शाह जी कहते हैं कि हम बात करेंगे, बुलाएंगे, दूसरी तरफ कल मोदी साहब का बयान आया कि हम पीछे नहीं छूटेंगे। क्या गति दोनों के बीच चल रही है? असल में ये खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि देश को कौन चला रहा है। कभी लगता है कि अमित शाह देश को चला रहे हैं, कभी लगता है कि पीएम मोदी देश को चला रहे हैं, कभी लगता है कि दोनों नहीं चला रहे हैं, आरएसएस चला रहा है। तो उस तरह के इनके कोऑर्डिनेशन जो पूरी तरह से फेल हो चुका है, कई बार सामने आ चुका है। आपने पहले भी सुना होगा कि अमित शाह कह रहे थे कि पहले CAB आएगा, फिर NRC आएगा। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री कह रहे हैं रामलीला मैदान से कि मेरी सरकार में तो NRC को लेकर चर्चा ही नहीं हुई। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने असल में झूठ को इतना बार बार बोला है, उन्हें लगता है कि झूठ ही राष्ट्रीय कथन है। झूठ को उन्होंने राष्ट्रीय कथा घोषित कर देना चाहिए देश की सरकार को, क्योंकि जब झूठ ही बोलना है, झूठ के अलावा कुछ और बोलना ही नहीं है, तो फिर आप क्यों कुछ और बोल रहे हैं? आप झूठ ही बोल रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आप कहते हैं कि जो कानून है CAA, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। आप बताइए जरा, जो 19 लाख लोग जिनके नाम शामिल नहीं है उसमें, आसाम में जो NRC हुई है, उसमें 19 लाख में से 4.5 लाख मुसलमान नहीं है। 4.5 लाख मुसलमान हैं, बाकी जो 15.5 लाख लोग हैं वो मुसलमान नहीं हैं। अब इस कानून के मुताबिक उन 15.5 लाख लोगों को तो नागरिकता मिल जाएगी। बाकी बचे जो 4.5 लाख लोग, जो 4.5 लाख मुसलमान जिनका जिक्र नहीं है इसमें, अब वो 11 साल तक, कम से कम तो 11 साल तक इंतजार करें इस चीज़ का कि उन्हें नागरिकता मिल जाए। और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि आप नागरिकता दे ही देंगे? तो ये जो आप धर्म के नाम पर आप जो बदनाम कर रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को आपने मैसेज दे दिया कि भारत इतना तंगदिल हो चुका है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति वाला देश। ये देश ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने जहाँ अमेरिका में जाकर के कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। तो वो देश में इतना, उसकी सोच इतनी संकुचित नहीं होनी चाहिए कि हम फला धर्म को तो लोगों को नागरिकता दे देंगे और इस एक धर्म विशेष को नागरिकता नहीं देंगे। तो जो धर्म के आधार पर जिस तरह से लोग कर रहे हैं, ये सरकार कर रही है, ये सीधा इस संविधान की जो आत्मा है उस पर प्रहार किया जा रहा है। ये जो दिल्ली के चुनाव परिणाम है, इससे क्या बीजेपी को सबक लेना चाहिए? देखिए, इस तरह के उस चीज़ को कि सबक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो भी समझ से बाहर है इस तरह का मामला। क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा है उसे हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि उसे नकारा है लोगों। पिछले चुनाव में बीजेपी को 31% वोट मिला था, अब की बार 40% वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है इससे, यानी कि वो जिनका जो नफरत का एजेंडा है उसमें वो कामयाब हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनमें सीटें नहीं जीती, लेकिन जो वोट परसेंटेज है उसका वो डरावना है, और वो बता रहा है कि इस देश के अंदर काफ़ी हद तक बंटवारा करने में जो ये विचारधारा है ये कामयाब हो गई। 50 साल तक राजनीति करने का एक फार्मूला है। 50 साल तक फार्मूला वही है इनका राजनीति करने का, जो है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10 से 15 हज़ार उन लोगों को वो जो है कम से कम डी वोटर बना दिया जाए जो बीजेपी का वोट नहीं है। जो किसी न किसी बीजेपी की गलत नीतियों के कारण जो बीजेपी को वोट नहीं करता उसे जो है उसे डी वोटर बना दिया जाए ताकि वोट न दे पाए। तो आप इलेक्शन जीतते रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि हिटलर का सपना भी कुछ और था, मुसोलिनी का सपना भी कुछ और था। तो बड़े बड़े तानाशाह आकर गए हैं इस दुनिया में, इतिहास में दर्ज है। ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, हिटलर का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, मुसोलिनी का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन लोगों ने देखा फिर उन्हें कि जनता ने उनके साथ में क्या व्यवहार किया। आप भूखे पेट को खाना नहीं खिला पा रहे, आप गरीबी में सूचकांक में आप लगातार आप गिरते जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप विश्वगुरु बन जाएंगे? तो आपको अगर विश्वगुरु बनना है तो आप सबको साथ लेकर विश्वगुरु बन सकते हैं। आपने खुद नारा दिया था 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद, सबका साथ सबका विकास, उसमें सबका विश्वास भी जोड़ा था। हम तो कह रहे हैं ना, तो आप तो कुछ लोगों का विकास कर रहे हैं, कुछ लोगों का आपको साथ चाहिए और विश्वास आपको उन्हीं का चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप नफरत की राजनीति करके उन लोगों का विश्वास जीतने में आप कामयाब भी हैं। मगर ये अफसोसनाक है कि अमित शाह का बेटा BCCI में चला जाता है और एक कोई राम भक्त कोई और कोई कपिल गुर्जर वो तमंचा लेकर के आंदोलन में घुस जाता है। तो जाहिर सी बात है, अपने बेटे के हाथ में बल्ला थमाएंगे, उसे BCCI का लाभ के पद पर उसको लाभान्वित करेंगे, और दूसरे के बच्चे के हाथ में जो आवाम का है उसके दिमाग में इतना जहर भर देंगे वास्तव यूनिवर्सिटी के जरिए तो वो तमंचा लेकर कहीं भी घुस जाए, मुकदमा लग जाए, फिर वो नौकरी मांगने लायक खुद ही नहीं रहने का, जेल में सड़ेगा। ये इनकी योजना है।